above the landing site. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. India is now on the moon. But we have done it. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के वर्ली स्थित नेहरू साइंस सेंटर में, जहां चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के हर क्षण को, ऐतिहासिक मोमेंट को यहां पर कैद किया गया। उसके गवाह हम भी बने। तो भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंडिंग हो गई है। ये सफलता प्राप्त करने में भारत ऐसा चौथा देश बन चुका है। पूरे देश में आप देखें जश्न का माहौल है। इसरो के 16,500 वैज्ञानिकों की 4 साल की मेहनत रंग लाई है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लैंडिंग के बाद की पहली तस्वीर भी जारी हुई है। ये तस्वीर लैंडिंग इमेज कैमरा ने ली है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसरो के कमांड रूम में तालियां गूंज उठी। पीएम मोदी इस वक्त जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए मौजूद हैं। वहां से इस महत्वपूर्ण पल में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने भारतीय मिशन की सफलता पर इसरो को बधाई दी और इसरो चीफ एस सोमनाथ से उन्होंने फोन पर बात की। इसके साथ ही देश भर से जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और अब आइए आपको CSIR मुख्यालय की तस्वीरें दिखाते हैं। जिस वक्त विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड हुआ, खुशी से ये मुख्यालय झूम उठा। वहां पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और अन्य लोग मौजूद थे, जो सांस थामे लैंडिंग को देख रहे थे। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। फिलहाल हम CSIR हेडक्वार्टर में हैं, जहां पे भारत उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाला है और हम लोग गवाह बनने वाले हैं, जहां पर चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर लैंड करने वाला है। दूरी बहुत कम रह गई है, रह रहकर तालियां भी बज रही हैं, खामोशी भी है और एक तरीके से सब लोग जो हैं वो धैर्य बना के बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन लगा हुआ है, जहाँ पे लगातार वो दिखाया जा रहा है। लोग जो हैं, हर किसी के हाथ में मोबाइल आपको नज़र आएगा। हर इस पल को कैद करना चाह रहा है, हर कोई इस पल को कैद करना चाह रहा है। 40 दिन का ये वक्त है जब 14 जुलाई को प्रक्षेपण हुआ था और उसके बाद अब जो वक्त है अभी फ़िलहाल, जिसमें एक तरीके से सांसें थमी हुई हैं, लेकिन हर कोई जो है इस पल को कैद करना चाहता है। 15 साल में ये तीसरा मौका है जब चंद्रमा पे यान जो है वो भेजा गया। और अब यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट आपको नजर आएगी, क्योंकि यही वो पल है जिसका इंतजार हो रहा था। हर कोई खड़ा होके इस पल का गवाह बनना चाहता है। हर कोई एक तरीके से अपना उत्साह दिखा रहा है और सीधे तौर पर आप देखिए कि किस तरीके से एक जयकारे लग रहे हैं भारत माता के, क्योंकि इस पल का इंतजार बहुत लंबे वक्त से था और यहाँ पर सफलता मिल गई है। जिस पल को लेकर कोशिश की जा रही थी, अब चंद्रमा पर पानी, खनिज और क्या क्या मटेरियल्स मौजूद हैं, अब विक्रम लैंडर के जरिए जो रोवर निकलेगा उसके कैमरे कैद करके पिक्चर भेजना शुरू करेंगे। और भारत के लिए नहीं, दुनिया के तमाम देशों के लिए जो तस्वीरें आएंगी, जो शोध होगा, वो अपने आप में बहुत अहम होगा। और आप देखिए कि लोग अलग अलग जगहों से भी इसी तरीके से इस पल के गवाह बनेंगे। और अब यहाँ देखिए एक तरीके से मुबारकबादी की बात है और आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से इंतजार हो रहा था इस पल का, वो इंतजार लंबा ज़रूर था, लेकिन अब उस इंतजार को लेकर अब ऐतिहासिक पल बना है, इतिहास बना है और उसके हम सब फिलहाल गवाह हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए बेंगलुरु में इसरो मीडिया सेंटर में क्या माहौल था, दिखा रहे हमारे सहयोगी नेहाल किदवई। और जैसे ही लैंडर ने चांद की धरती पर कदम रखा, देखिए यहाँ क्या उत्साह है। यहाँ उत्साह देखिए सुरक्षा कर्मियों का, यहाँ उत्साह देखिए उन सभी लोगों का जो इसरो में काम करते हैं, उन सब का उत्साह देखने के लायक है। इट्स अ बिग अचीवमेंट, बहुत अचीवमेंट, बहुत अच्छा, भारत माता की। ये देखिए यहाँ पर लोग इसरो में
इसरो में जो लोग काम करते हैं वो भी बहुत खुश है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत हैप्पी। तो यहाँ पर देखिए किस तरह का खुशी का माहौल है। यहाँ इसरो के कमांड सेंटर के बाहर जो कंट्रोल सेंटर है उसके बाहर जिस तरह से या जो मीडिया सेंटर बनाया गया है उसके बाहर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। वहाँ भी सब लोग काफ़ी खुश हैं, यहाँ भी खुशी का माहौल है और हर तरफ एक ऐतिहासिक पल, एक ऐसा क्षण जिसके लिए वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की वैज्ञानिकों ने। ये ऐतिहासिक पल इसरो के लिए, ऐतिहासिक पल देश के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, सभी देशवासियों के लिए भारत ने एक नई कामयाबी, एक इतिहास रच दिया है। बेंगलुरु के कमांड सेंटर से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए आपको दिल्ली के नेहरू तारामंडल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर चंद्रमा के हो चुकी है और विक्रम जो लैंडर है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। भारत ने एक इतिहास रच दिया। सुबह से हूँ, मेरी तपस्या ऐसा लगता है भगवान ने सुन ली है, वैज्ञानिकों की तपस्या सुन ली है। मेरे आंखों में खुशी के आंसू हैं, मैं कहीं रो ना दूं ऐसा लग रहा है। भारत माता की जय हुई है, चांद पर हम पहुंचे हैं, ये भारत के लिए बड़ा स्वर्णिम क्षण है, बहुत खुशी की बात है। ये आप देखिए नेहरू प्लेनेटोरियम की मैं तस्वीर आकर दिखाता हूँ। आइए थोड़ा सा और हम आगे आपको लेकर चलते हैं। ये नेहरू प्लेनेटोरियम में आज सुबह से लगातार लोग यहाँ पर बने हुए थे और सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं बच्चों को लेकर। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। ये एक इतिहास बनाया है और ऐसे तमाम सारे युवा इस पूरे अंतरिक्ष विज्ञान में जो उपलब्धि हासिल की है उससे जरूर इंस्पायर होंगे। ये है माहौल नेहरू प्लेनेटोरियम का, हर चेहरे पर खुशी है। सारे लोगों की जो खुशी है वो देखते ही बन रही है। लोगों से बात करेंगे। मैम ये देखिए आप, मैम क्या लग रहा है आपकी पीढ़ी ने कभी सोचा था कि इस तरीके का मुकाम हासिल कर? कभी भी नहीं सोचा था ऐसा कि हमारी पीढ़ी ऐसा करेगी, हमारे देश के बच्चे इतना अच्छा काम करेंगे, कभी भी नहीं विश्वास करा था। और ये सब संभव मोदी जी की सरकार की वजह से सब वैज्ञानिकों को, सब युवाओं को उत्साह मिला। इसी तरह से उत्साह मिलता रहे उनको। ये माता जी भावुक हो गई हैं इस लम्हे को बयां करते करते। तो ये उपलब्धि है कहीं ना कहीं, जिस चीज़ का इंतजार वर्षों से, कई साल से है, वो आज सपना साकार हो चुका है और भारत अंतरिक्ष की उस रेस में अब सबसे आगे निकल चुका है जिसमें तमाम सारे देश सपना देखते हैं। नेहरू प्लेनेटोरियम से सचिन गुप्ता के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और जब भारत चांद पर कदम रख रहा था तो उस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए मुंबई के इसी नेहरू साइंस सेंटर में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे पहुंचे थे। कोई कांप रहा था, किसी की आंख में आंसू थे। जब लैंडिंग सफल हुई तो तिरंगा हाथ में लिए खुशी से झूम उठे और वंदे मातरम की गूंज पूरे नेहरू सेंटर में सुनाई देने लगी। दिखाते हैं आपको मुंबई से रिपोर्ट। कितना बड़ा गर्व का लम्हा आप लोगों के लिए? ये बहुत बड़ा गर्व का लम्हा होगा, सिंस इधर आके देखना लोगों को एट द टाइम टू लुक where they are actually so energetic to know about the Indian spacecraft and I am like it's very proud. बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। We have waited all for a lifetime for an opportunity like this. क्या देखा आप लोगों ने? मैंने चंद्रयान 3 लैंड होते हुए देखा और मैं ज़्यादा एक्साइटेड हुआ और एक्साइटेड होके। कितने एक्साइटेड हैं और क्या फील कर रहे हैं, कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप लोग? मैं ज़्यादा एक्साइटेड है और मुझे ये पसंद आया कि ये इंडिया का मिशन कामयाब हुआ है। It is really very proud moment that India in the first try has reached the South Pole and India is the first country to do this. इतना प्राउड कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। Like this moment was just a heartily congratulations to all who were for scientists. आप लोग अपना वो भी दिखाइए। आप लोगों ने लैंडर रोवर बनाया था बच्चों के लिए, आज बहुत ही खास लम्हा मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में था। ये बच्चे वर्कशॉप में शामिल हुए थे। चंद्रयान 3 इन्होंने लैंडर और रोवर बनाया था और उसके बाद आपको लग रहा था कि जब आप इस हॉल में आएंगे
तो आप लोग इस मिशन के कामयाब होने का गवाह बनेंगे। आप लोगों को लग रहा था, उम्मीदें थी? नहीं बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जैसे जो सर थे उनका जो स्पीच था सुन के बहुत अच्छा लगा, और जो एक्साइटमेंट हमने इधर देखी और जो टीवी पे हुआ, स्क्रीन पे हुआ, वो देख के हमारे होश खो गए थे हमने। चंद्रयान 3 के लैंडर के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और रूस के लीग में शामिल हो गया है, लेकिन सफलतापूर्वक इस लैंडिंग का तमगा जो है वो सिर्फ भारत देश के पास है। इसके पीछे हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियर का परिश्रम है, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश से हैं। तो आपको दिखाते हैं इस मिशन का एमपी कनेक्शन। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। मध्य प्रदेश के ये 3 जिले आज चांद पर हैं। सच ही तो है, नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में कैंडाटोला गांव के रहने वाले वैज्ञानिक महेंद्र कुमार ठाकरे चंद्रयान में प्रोजेक्ट हेड की भूमिका में हैं। बिरसा के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने IIT दिल्ली में दाखिला लिया, फिर यहाँ से इसरो का सफर। 44 साल के महेंद्र ठाकरे रॉकेट टीम में शामिल हैं, जिन्होंने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में भेजा है। ठाकरे पिछले 16 सालों से इसरो में बतौर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। उनकी उपलब्धि पर गांव वाले खुश हैं। उनसे बातचीत की हमारे साथी रुपेश श्रीवास्तव ने। अभी वो चंद्रयान के मिशन के इसमें जो रॉकेट लॉन्चिंग में टीम मैनेजर के हैसियत से वहाँ उपलब्ध रहे वो, और इसलिए हम बहुत गौरवान्वित हैं अपने पुत्र के लिए। वो गए ऊपर तक के, हमारा भी नाम रोशन हो गया है गांव का। उसके बाद में हमारे ज़िले का, हमारे अब क्या बोलूँ मैं उनके प्रति, यानी कि हमारे देश का नाम रोशन किया है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के लिए बनाए गए लॉन्च व्हीकल LVM-3 के अनुसंधान में उमरिया जिले के युवा वैज्ञानिक प्रियांशु मिश्रा का किरदार भी अहम है। प्रियांशु उमरिया जिले के छोटे से कस्बे चंदिया के रहने वाले हैं। प्रियांशु जिस टीम में शामिल हैं, उन्होंने ही चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को लिफ्ट ऑफ से पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षा में छोड़ने तक के 3 चरणों की ट्रेजेक्ट्री डिजाइन की है। प्रियांशु ने भोपाल से स्कूल, देहरादून से इंजीनियरिंग और रांची से एमटेक की पढ़ाई की। 2009 से वो इसरो में काम कर रहे हैं। सफलता में मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि आज प्रियांशु भी वहाँ पर इस टीम में शामिल थे, और प्रियांशु भी अपने दायित्व का संपूर्ण निर्वहन किए हैं। इस संपूर्ण निर्वहन के लिए हम गर्व से सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ये वैज्ञानिक भारत देश के रातों दिन काम करते हैं, तब कहीं जाके बहुत बड़ी ये जो सफलता हासिल हो रही है, बहुत अथक परिश्रम और भारत सरकार का भी इसमें जिस तरह से बजट देना और आगे इनको क्रियान्वित करना, ये सब इसमें समाहित है। सतना के युवा वैज्ञानिक ओम पांडे ने स्कूली शिक्षा के बाद इलेक्ट्रिकल्स एंड कम्युनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली और तकरीबन 5 साल से इसरो में हैं। ओम चंद्रयान 2 मिशन का भी हिस्सा रहे हैं। ओम सतना के करसरा गांव के रहने वाले हैं। इन दिनों वो मॉरिशस के इसरो मॉनिटरिंग सेंटर में तैनात हैं, जिसका काम चंद्रयान के परिक्रमा पथ को बढ़ाते हुए दूर तक ले जाना और उसकी निगरानी करना है। ओम की उपलब्धि पर परिवार, गांव वाले सब खुश हैं। उनसे बात की हमारे साथी ज्ञान शुक्ल ने। हमारे परिवार से ओम पांडे हमारा छोटा भाई है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे परिवार को, पूरे गांव के लिए गर्वान्वित महसूस हो रहे हैं। हमेशा बात करता है, हमेशा मेरे पास खुशी है जी। प्रतिदिन वो बात करता है जी। मम्मी पापा को बहुत बड़ा खुश है, वो बहुत भक्त है, कि माने हर समय बात करे, कोई परेशानी नहीं होने देता है हम लोगों को। उनको देख के और बच्चे बोल रहे हैं कि क्या अभी किस फील्ड में हमें जाना चाहिए, इस फील्ड में क्या क्या होता है, वो पूछते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उनके खुद के घर में स्पेस का है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनको खुशी होती है। चाचा जी हैं हमारे, और बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो वो भी उस लाइन में जाना चाहते हैं। मेरी दीदी की बेटियां भी पूछती हैं, हमें भी उस लाइन में जाना है, इसरो में कैसे जाते हैं। बचपन में हमने पढ़ा था चंदा मामा दूर के, लेकिन अब गर्व से कह सकते हैं चंदा मामा बेहद पास के। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान, ज्ञान शुक्ला, रुपेश और संजीव चौधरी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और अब आइए बात करते हैं नागपुर की महिला बीजेपी नेता सना खान की, जिसका शव अभी तक नहीं मिला है, और इस मामले में आरोपी उसका कथित पति जो गिरफ्तार हुआ, उस पर नया मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि हनी ट्रैप के जरिए वो कुछ प्रभावशाली लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। ये पूरा मामला किस तरह से नया मोड़ ले चुका है, सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
नागपुर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की महामंत्री सना खान उर्फ हिना खान की हत्या की जांच में एक नया खुलासा हुआ है। मलकापुर पुलिस ने अब सना खान के कथित पति और आरोपी अमित साहू के खिलाफ हनी ट्रैप के जरिए कुछ प्रभावशाली लोगों को ब्लैकमेल करने का एक नया मामला दर्ज किया है। अमित साहू के खिलाफ कंप्लेंट एक दाखिल हुई है। उसमें अमित साहू विक्टिम के यूज करके और उनको ब्लैकमेल करके कुछ वीडियो बना रहा था और उसके बाद में जो आदमी वीडियो में थे उनको उनसे पैसा मांगना और उनको खंडी लेना, ये उसमें उनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर किए हैं। हनी ट्रैप मामले में कई पीड़ितों के नाम सामने आए हैं, जिनमें नागपुर, जबलपुर और वाराणसी के भी हैं। पुलिस ने अभी तक उन लोगों के नाम उजागर नहीं किए हैं, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि उनमें कुछ नेता भी हैं। सवाल है, आरोपी अमित साहू ने कहीं सना खान का इस्तेमाल भी तो ब्लैकमेलिंग के लिए करने की कोशिश नहीं की थी। इस बारे में नागपुर पुलिस का कहना है कि उसे अभी तक सना खान का मोबाइल फोन नहीं मिला है और आरोपी अमित साहू भी अपना फोन कहाँ है ये बता नहीं रहा है, इसलिए अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल की गई पीड़िता के मोबाइल फोन से कुछ वीडियो और मैसेज के स्क्रीनशॉट दूसरों को भेजे जाने के सबूत जरूर मिले हैं। नागपुर की सना खान 1 अगस्त को जबलपुर में अपने बिजनेस पार्टनर अमित साहू से मिलने गई थी, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई। सना के परिवार की शिकायत पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो अमित साहू भी फरार मिला। हालांकि पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो अमित ने सना की हत्या कर शव नदी में फेंकने की बात कबूली। लेकिन आज 22 दिन बाद भी पुलिस नदी में से सना का शव बरामद नहीं कर पाई है, जबकि मामले में अमित साहू सहित कुल 3 लोग पकड़े जा चुके हैं। नागपुर से रवि आर्या और मुंबई से कैमरामैन अशोक महाटे के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में इसी के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली हवाई अड्डे की खबर, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टला। और दिल्ली हवाई अड्डे पर आज सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। विस्तारा एयरलाइंस के एक विमान को उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई थी, जबकि एक दूसरा विमान उतरने की प्रक्रिया में था। एटीसी के निर्देश के बाद उड़ान रद्द कर दी गई। नए उद्घाटन किए गए रनवे से यूके 725 दिल्ली से बागडोगरा के लिए उड़ान भर रहा था। साथ ही अहमदाबाद से दिल्ली की विस्तारा उड़ान समानांतर रनवे पर उतरने के बाद रनवे के अंत की ओर बढ़ रही थी। दोनों को एक ही समय में अनुमति दे दी गई थी, लेकिन एटीसी ने तुरंत नियंत्रण में से ले लिया। ड्यूटी पर तैनात एटीसी अधिकारी ने तत्काल विस्तारा की उड़ान को उड़ान रद्द करने के लिए कहा। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक अगर उड़ान भर रही फ्लाइट को सही समय पर नहीं रोका जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। और अब आइए आपको मुंबई के अंधेरी पश्चिम की तस्वीरें दिखाते हैं, लिंक रोड के पास, जहां पर बीएमसी की पानी की पाइपलाइन फट गई। इसकी जो धार थी वो इतनी ऊंची और तेज थी कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वजह से हजारों लीटर पानी बह गया। बीएमसी जल विभाग पाइप की मरम्मत में जुटा हुआ है। हो गई थी तो मैंने खोद दिया बिल्डिंग साफ करने के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के वर्ली स्थित नेहरू साइंस सेंटर से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।